नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। पहली बॉटनी में आज का टॉपिक है कैलामाइटिस। इसके सामान्य कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इनको आज हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले परिचय। कैलामाइटिस के जो ग्रुप हैं प्लांट्स, इट्स अ प्लांट्स ग्रुप जिसको जायंट हॉर्सटेल्स भी कहते हैं। हॉर्सटेल्स इसलिए कि इस फिनोप्साइडा में जैसे आपने इक्विस्टम पहले देखा होगा, इक्विस्टम के ग्रुप के पौधे हैं ये, और ये जायंट ट्रीज हुआ करते थे। एंड दीज आर द मेंबर्स ऑफ ऑर्डर कैलामाइसिटेल्स, जो कि अपर डिवोनियन एरा में ये ओरिजिनेट हुए, सबसे पहले दिखाई दिए। मोस्ट अबंडेंट ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड में सबसे ज्यादा ये फैले, एंड बाद में ट्राइसिक पीरियड तक आते आते ये समाप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। कैलामाइटेल्स इज द बेस्ट नॉन ग्रुप ऑफ फॉसिल स्फिनोप्साइडा। स्फिनोप्साइडा जो ग्रुप है टेरिडोफाइटा का, उसका बेस्ट नॉन फॉसिल अभी तक ये ज्ञात है। सैलिएंट फीचर्स क्या होते हैं, इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं? दीज इंक्लूड, जो ये ग्रुप है कैलामाइटेल्स का, दैट इंक्लूड्स मोस्ट हर्बेसियस एंड आर्बोरेसेंट फॉर्म। दोनों ट्रीज एंड हर्ब्स के फॉर्म में दोनों में के पौधे पाए जाते हैं इसके, लेकिन ज्यादातर जो पौधे थे दे वर ऑल ट्रीज, सभी विशालकाय वृक्ष थे। दे आर वर राइजोमेटस। सारे सेंटेंस पास्ट फॉर्म में से लिखे गए हैं कि ये फॉसिल फॉर्म में है, एक अभी प्रेजेंट नहीं है ये। दे वर राइजोमेटस, राइजोम इसमें बहुत विस्तृत हुआ करता था, एंड वेरी मच लाइक ट्री ट्रंक। ट्री के जैसे ट्रंक होते हैं मोटे डेंस, उस तरह के दिखाई देते थे ये। एक जेनेरिक फॉर्म, जेनेरिक नेम कैलामाइटिस इस ग्रुप के पौधे को दिया गया, और ये जो फॉसिल फॉर्म जो मिला दैट वाज पिथ कास्ट ऑफ स्टेम। जो स्टेम के पिथ कास्ट के फॉर्म में, कास्ट के फॉर्म में ये मिला फॉसिल्स का, और ये जो इसके स्टेम एंड ब्रांचेस मिले, एंड ये पैलियोजोइक टाइम के मिले फॉसिल सारे। एंड सब्सिक्वेंटली एंटायर आर्बोरेसेंट स्फिनोप्साइडा वाज रिफर्ड एज कैलामाइटिस। बाद में जितने भी इस तरह के पौधे मिले, फॉसिल्स मिले, उनको एक ग्रुप कैलामाइटिस के ग्रुप में रख दिया गया। क्लासिफिकेशन क्या होता है इसका? किंगडम इज प्लांटी, डिवीजन टेरिडोफाइटा, सब डिवीजन स्फिनोप्साइडा, जिस ग्रुप का इक्विसिटम आता है आपका प्रेजेंट है वो। ऑर्डर कैलामाइटेल्स, फैमिली कैलामाइस्टेसी, एंड जीनस कैलामाइटिस। कैलामाइटिस के जितने भी सेगमेंट्स मिले हैं फॉसिल के फॉर्म में, वो अलग अलग पार्ट्स के फॉर्म में मिले हैं, अलग अलग फॉसिल मिले, अलग अलग जगहों पे मिले हैं। उनको हम अलग अलग जेनेरिक नेम से आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि एस्टेरोफाइलाइटिस, ये जो फॉसिल मिला है वो लीव्स का फॉसिल था। इसी तरह से एन्यूलेरिया जो मिला दैट इज स्टेम एंड फॉलिएज का फॉसिल है ये, और ये इंप्रेशन एंड कंप्रेशन के फॉर्म में मिला। इसी तरह से जो कैलामाइटिस का मिला फॉसिल दैट वाज स्टेम, और यही पिथ कास्ट के फॉर्म में हम पढ़ते हैं, जिसको इंप्रेशन के फॉर्म में और पिथ कास्ट के फॉर्म में मिला। इसी तरह से एस्टेरोमाइलियन, ये रूट का फॉसिल था। और जो स्पोरेंजिएट फ्रक्टिफिकेशंस यानी कि स्ट्रोबिलस के जो मिले, वो 3 तरह के फॉसिल्स मिले, और इसके अलग अलग नाम है। पहला है पैलियोस्टाइकिया, दूसरा कैलामस्टाइकिया, एंड तीसरा सिंगुलेरिया। आगे हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं इसका एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या थी, संरचना बाहर से कैसी थी। इट वॉज वेरी लार्ज एंड हाईली ब्रांच ट्री के फॉर्म में थे, और हाइट जो थी इसकी 20 से 30 मीटर तक लंबी हो सकती थी। जो पूरा प्लांट था दैट वाज डिफरेंशिएटेड इनटू राइजोम, रूट्स एंड एरियल शूट। नीचे का पार्ट है राइजोम दैट इज हॉरिजॉन्टल, इससे से निकले हुए बहुत सारे राइजोइड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, फाइबर्स लाइक राइजोइड्स, एंड दिस पार्ट इज एरियल शूट। अब एक एक अलग से देखते हैं। स्टेम कैसी थी इसकी? स्टेम पर लीव्स पाई जाती है, नोड्स एंड इंटरनोड्स के में डिवाइडेड थे स्टेम, और नोड्स पर एक वर्ल ऑफ लीव्स पाई जाती है, जैसे कि आपने इक्विस्टम में देखा होगा। इक्विस्टम का संरचना, स्टेम की संरचना, बाहर की संरचना लगभग ऐसी है जैसे कि कैलामाइटिस की थी, क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप के हैं, स्फिनोप्साइडा के हैं। आर्बोसेंट एरियल शूट, जो बड़े बड़े ट्रीज के एरियल शूट थे, उसमें एक सेंट्रल एक्सिस हुआ करती थी, और उसके ऊपर लगे हुए लेटरल ब्रांचेस। जो एरियल शूट थी दैट हैज कंस्पिकुअस आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर। आर्टिकुलेटेड मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं धारीदार, ये धारियां प्रेजेंट है इसमें, इस तरह की संरचना थी, जिसमें कि नोड्स एंड इंटरनोड्स पहचाने जा सकते थे। जहां पर ये these are नोड्स, एंड उसके ऊपर दिस पार्ट इज इंटरनोड। जो इंटरनोड थे दैट वर लॉन्गिट्यूडिनली रिब्ड थे, धारीदार थे। एंड इन मेनी स्पीशीज जो रिब्स थे वो अल्टरनेट विद सक्सेसिव इंटरनोड्स, जैसे कि इक्विस्टम में होता है। आप देख सकते हैं ये जो धारियां हैं वो नीचे की धारियों से अल्टरनेट होती हैं। एक धारी ये है,
रिप्स किसको कहते हैं, और जो नीचे की रिप्स थी उसके बीच में आ रही है, उसके ठीक नीचे नहीं आ रही। लेकिन दूसरे कभी कभी ऐसा भी हुआ करता था कि वो अल्टरनेट नहीं हुआ करते थे, एक के नीचे एक आते थे। जैसे इस प्लांट में देखिए दूसरे एग्जाम्पल में, ये एक रिब है, उसके नीचे अल्टरनेट, बिल्कुल बिना अल्टरनेट किए सीधे उसके नीचे दूसरी रिब है। तो ये दोनों तरह के स्पेसिमेन पाए गए। लास्ट पॉइंट इज सम स्पेसिमेन रिब्स कंटिन्यूड स्ट्रेट अक्रॉस द नोड, यहाँ पर अल्टरनेशन नहीं है, एक के नीचे एक रिब्स पाए जाते हैं। ब्रांचिंग पैटर्न के हिसाब से दो सब जनरा रिकॉग्नाइज किए गए थे, पहचाने गए थे। पहला इन यू कैलामाइटिस और दूसरा कैलामाइटिना, एंड तीसरा स्टाइलोकैलामाइटिस। तो इस तरह से 3 जनरा है यहाँ पे। यूकैलामाइटिस क्या था, ब्रांचेस वर प्रेजेंट एट ऑलमोस्ट ऑल नोड्स, सभी नोड्स पर ब्रांचेस प्रेजेंट थी, और ये सभी दे यूजुअली इन पेयर्स, जोड़े में थी, सारे ब्रांचेस जो थी वो पेयर्स में थी। जबकि कैलामाइटिना में सम नोड्स विद, किसी किसी नोड पर तो वर्ल्स ऑफ ब्रांचेस पाई जाती है और किसी किसी पर नहीं पाई जाती। उसके बाद मतलब एक जिस नोड पर वर्ल ऑफ ब्रांचेस प्रेजेंट है, उसके बाद जो सीरीज ऑफ ब्रांचेस नोड्स हैं उस पर ब्रांचलेस हैं, वो उसमें कोई ब्रांच प्रेजेंट नहीं है। जबकि स्टाइलोकैलामाइटिस में यूजुअली नो ब्रांचेस और ओनली फ्यू इरेगुलरली स्कैटर्ड ब्रांचेस। यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, पहली बात तो ब्रांचेस है नहीं और कभी हैं भी, तो इस तरह से अल्टरनेशन या वॉलिंग नहीं है, स्कैटर्ड ब्रांचेस पाई जाती हैं। अब पत्तियां कैसी थी, जो लीव्स थी आपने स्टेम पर भी देख लिया अभी, द लीव्स वर बॉर्न इन अल्टरनेट वर्ल एट ईच नोड ऑफ द स्टेम, प्रत्येक नोड पर अल्टरनेट वर्ल्स के रूप में पाई जाती है पत्तियां। ज्यादातर सभी नोड्स पर 4 से 60 तक की पत्तियां हो सकती थी, संख्या में 4 से 60 तक हो सकती है। दे वर यूजुअली फ्री एट द बेस, नीचे से ये फ्री थी, बट किसी किसी स्पेसमेन में नीचे की तरफ फ्यूज दिखाई देती है स्टेम के साथ, स्टेम की जो शीट है नोड की शीट बनाती है उससे ये फ्यूज्ड है। द लीव्स ऑफ कैलामाइटिस वर प्लेस्ड इन 2 फॉर्म जनरा, 2 फॉर्म जनरा में लीव्स को रखी गई है, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, उनकी शेप कैसी है उसके आधार पर 2 फॉर्म जनरा लीव्स के हैं। पहला है एन्यूलेरिया, फर्स्ट इज एन्यूलेरिया। ये जो पत्तियां हुआ करती थी दैट अप टू सेवरल सेंटीमीटर लंबी होती थी, कई सेंटीमीटर लंबी होती थी, स्पैथुलेट होती थी एंड डेल्टॉइड होती थी। आप इस चित्र में देख सकते हैं, दिस इज एन्यूलेरिया। पत्तियां थोड़ी चौड़ी हैं, स्पैथुलेट एंड डेल्टॉइड आकार इसका डेल्टॉइड है। दूसरी है एस्टेरोफाइलाइटिस, ये देवर स्मॉल लीनियर, छोटी है, लीनियर है, पतली है, लंबी है। स्टोमेटा जो है वो एडेक्सियल सरफेस पे पाई जाती है, और जो दोनों के जो फॉर्म जनरा है उसमें जो मिड वेन प्रेजेंट है वो सिंगल मिड वेन है, जो कि एक ही मिड वेन सेंटर में पाई जाती है दोनों फॉर्म जनरा में। आगे देखते हैं इसका राइजोम कैसा है। आपने फर्स्ट डायग्राम में देखा था, जो राइजोम वाज अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल, जमीन पे पसरा हुआ था, एंड डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, इसमें भी नोड्स एंड इंटरनोड्स पाई जाती हैं। अब प्रत्येक नोड पर, जैसे ऊपर की तरफ एरियल शूट में नोड्स पर ब्रांचेस पाई जाती है लेटरल, उसी तरह राइजोम के पर प्रत्येक नोड्स पर एडवेंटिशियस रूट्स, जिसको राइजॉइड्स भी कहते हैं, वो सब प्रेजेंट थे वहां पर। अब इसकी आंतरिक संरचना कैसी है, ज्यादातर जितनी भी आंतरिक संरचना पढ़ी जाती है वो स्टेम की पढ़ी जाती है, एक्सेस की पढ़ी जाती है। तो जो पिथ कास्ट पाए गए कैलामाइटिस के, उनकी स्टडी की गई थी, तो उसमें रिजेस एंड ग्रूव्स थे, क्योंकि रिब्स पाए जाते हैं, आपने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में देखा रिब्स प्रेजेंट है, तो जहां पर रिब्स प्रेजेंट है वहां गड्ढे हैं, और बीचों में 2 रिब्स के बीच में उभार पाई जाती है। और ये जो रिब्स एंड ग्रूव्स हैं दैट करस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ प्रोटोजाइलम स्टैंड, जितने उभार हैं उतने ही प्रोटोजाइलम स्टैंड उसके सेंटर में प्रेजेंट हैं। सेंटर में एक पिथ कैविटी पाई जाएगी, और ये इंटरनोड्स में दिखाई देती है, बट जब नोड्स पे क्या होता है, इस पिथ का एक सॉलिड फॉर्म में पिथ पाई जाती है, और ये पिथ, जो पिथ है यहाँ पर नोड्स पर, ये डायफ्राम बनाती है, यहाँ पर हॉलो नहीं दिखाई देती, कैविटी जैसी नहीं दिखाई देती। A ring of primary collateral vascular bundle, प्राइमरी कोलैटरल वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है पिथ के चारों तरफ एक गोलाई में इन रिंग फॉर्म। आप देख सकते हैं, चित्र उतना क्लियर नहीं है, दिस इज मेटा, ये एक एक स्ट्रैंड दिखाई दे रही है, थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं, दिस इज एक एक स्ट्रैंड है ये, और यहाँ पर हॉलो कैराइनल कैनाल प्रेजेंट है, और ये एक सेगमेंट है। अगर उसको हम पूरा देखते हैं पूरे स्टेम को, तो ये इस तरह से बहुत सारे बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है।
दिस इज पिथ कैविटी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बीच में यहाँ पर कैरेनल कैनाल्स, ऊपर की तरफ कॉर्टेक्स एंड दिस इज पिथ, लेबल्ड पिथ है ये सेंटर की तरफ, एंड सेकेंडरी जाइलम बाहर की तरफ, दिस इज सेकेंडरी जाइलम बाहर की तरफ है, सेंटर की तरफ प्राइमरी जाइलम। अ कैरेनल कैनाल रिप्रेजेंटिंग द प्रोटोजाइलम, कैरेनल कैनाल वही बनता है जहां पहले प्रोटोजाइलम था। प्रत्येक वेस्कुलर बंडल में कैरेनल कैनाल दिखाई देता है, हॉलो दिखाई देता है, दिस इज कैरेनल कैनाल, ये है कैरेनल कैनाल, ये हॉलो है, यहाँ पर पहले प्रोटोजाइलम प्रेजेंट था जो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और कैरेनल कैनाल बनाता है, और बाहर की तरफ मेटाजाइलम के, ये दीज आर मेटाजाइलम। जो मेटाजाइलम थे दैट वाज सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ एंड कंसिस्टेड ऑफ स्केलरी फॉर्म एंड पिटेड ट्रैकिड, जो उसमें ट्रैकिड्स पाए जाते हैं मेटाजाइलम में, वो स्केलरी फॉर्म एंड पिटेड ट्रैकिड्स होते हैं, पिटेड उसकी वॉल होती है। जो सेकेंडरी जाइलम थे दैट वाज कंपोज्ड ऑफ रेडियल रोज ऑफ ट्रैकिड्स, उसमें ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, उन ट्रैकिड्स में स्केलरी फॉर्म पिटिंग पाई जाती है, जो वॉल थिकनिंग है उसकी स्केलरी फॉर्म होती है, और विथ मल्टी सेरिएट सर्कुलर बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं उसमें। मल्टी सेरिएट मतलब कई लाइनों की, कई लाइन प्रेजेंट होते हैं बॉर्डर्ड पिट्स के। इंटरफेसिकुलर रेज आर ट्रेवर्स्ड इन सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम के बीच बीच में इंटरफेसिकुलर रेज पाई जाती हैं, जो आपने देखा यहाँ पर, ये पिछला जो डायग्राम था उसी का एक इलैबोरेटेड डायग्राम है जिसमें कि ऊपर से लेकर पेरिडर्म से लेकर पिथ तक सारा दिख शो किया गया है। ऊपर के पिछले डायग्राम में आपने यहाँ से देखी थी संरचना, यहाँ से प्रेजेंट थी, और इस डायग्राम में ऊपर पेरिडर्म से लेकर पूरा ही दिखाया गया है। तो ये जो देख रहे हैं ये दिस इज वेस्कुलर बंडल, यहाँ पर कैरल कलर प्रेजेंट है, इस तरह से ये दूसरा वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, और इन दोनों के बीच में जो खाली स्थान है दैट इज इंटरफेसिकुलर रेज। उसी के साथ ही नंबर ऑफ लीफ ट्रेसेस डाइवर्स्ड फ्रॉम मेन वेस्कुलर सिलेंडर, चूंकि लीफ प्रेजेंट है इसके वॉल पे स्टेम पर, इसलिए जो लीफ ट्रेसेस जो होते हैं जो कि वेस्कुलर बंडल से डाइवर्ट होकर एक स्टैंड लीफ को जाता है, उसकी खाली जगह जो दिखाई देती है दीज आर कॉल्ड लीफ ट्रेसेस। द कॉर्टेक्स वाज कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल, जो कॉर्टेक्स है वो थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है। ओल्डर ब्रांचेस में, पुराने ब्रांचेस में थिक एंड स्मूथ पेरिडर्म प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज पेरिडर्म एंड दिस इज कॉर्टेक्स। उसके बीच बीच में जो हॉलो सेल्स प्रेजेंट है, कुछ कुछ जगह सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड वेलिकुलर कैनाल्स, एंड दिस इज पिथ कैविटी। आगे देखते हैं इसके कैलामाइटिस का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा था। कैलामाइटिस के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थे वो 3 फॉर्म में मिले, इसलिए इसको अलग अलग एक कोन जेनरा के नाम से आइडेंटिफाई किया गया, अलग अलग कोन जेनरा इनको नाम दिए गए, जैसे कि एक है कैलामास्ट्राइकिया, दूसरा है पैलियोस्ट्राइकिया एंड तीसरा है सिंगुलेरिया। ये इसके स्टोबिलस के फॉर्म्स हैं जो फॉसिल फॉर्म में मिले। उससे मोस्ट कॉमन इज कैलामेटिक कोन, कैलामास्ट्राइकिया, और दिस वर वेरी कॉम्पैक्ट। इसकी जो हाइट हुआ करती थी वो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी थी, और जो डायमीटर था वो 7 से 5 मिलीमीटर इसका डायमीटर हुआ करता था। और इसमें क्या थे, कंपोज्ड ऑफ अल्टरनेटिंग वॉल्स ऑफ स्टेराइल ब्रैक्ट एंड स्पोरेंजियोफोर्स। इसमें स्टेराइल ब्रैक्ट थे अल्टरनेट, जैसे कि दिस इज अ कोन एक्सिस, इस पे स्टेराइल ब्रैक्ट लगे हुए थे बॉल फॉर्म, एक सर्कल के फॉर्म में, दिस इज द बॉल, हमें 2 दिखाई दे रहा है क्योंकि इट्स लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। इसी तरह से यहाँ पर भी एक ब्रैक्ट्स हैं, स्टेराइल ब्रैक्ट, और बीच में यहाँ पर दिस आर स्पोरेंजियोफोर्स, ये लगे हुए। इसका हम ट्रांसफर सेक्शन काट के देखते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है, दीज आर ब्रैक्ट्स एंड दीज आर स्पोरेंजियोफोर्स। स्टोबिलस में 12 स्टेराइल ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक वॉल में, एक गोलाई में 12 स्टेराइल ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर स्टेराइल ब्रैक्ट्स, स्टेराइल ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड विच आर पार्टली फ्यूज्ड एट द बेस, नीचे की तरफ ये फ्यूज होते हैं और बाहर की तरफ खुले हुए होते हैं, और उसके बीच में 2 स्टेराइल ब्रैक्ट्स के वॉल के बीच में, एक वॉल ऊपर एक वॉल नीचे, उन दोनों के बीच में 6 स्पोरेंजियोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये भी गोलाई में होते हैं, वॉल में होते हैं, सर्कल में होते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट वॉल जो की संख्या 12 होगी, 2 आपको एलएस में दिखाई दे रही है, ये इसके ऊपर की वॉल स्टेराइल ब्रैक्ट की, इसकी संख्या 12 होगी, और इन 2 वॉल के बीच में ये 6 स्पोरेंजियोफोर्स की वॉल, 2 यहाँ एलएस में दिखाई दे रही है,
जब एलएस काटते हैं 2 दिखाई देती हैं और बाकी आगे फ्रंट आती है या पीछे आती है। अगर इसको हम टीएस देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसफर सेक्शन काटने के बाद ये आप ब्रैकेट की संख्या काउंट कर सकते हैं 1, 2 इस तरह से 12 होंगी और ये दिस इज स्पोरेंजिया 4 इनकी संख्या 1, 2, 3 ऐसे करके 6 से लेकर 8 तक हो सकती है। जो स्पोरेंजिया 4 होते हैं दे वर प्लेस्ड राइट एंगल टू द कोन एक्सिस। ये जो कोन एक्सिस है दिस इज कोन एक्सिस, ये लंबी सीधी रेखा कोन एक्सिस है, इससे बिल्कुल सीधे राइट एंगल पर निकलती है 90 डिग्री के अंडर फेस पे निकलती है एंड इंसर्टेड बिटवीन मिडवे बिटवीन टू वॉल्स ऑफ स्टेराइल वैक्ट। जैसे पहले बताया 2 स्टेराइल वैक्ट की जो लेयर्स होती है उसके बीच में पाए जाते हैं। डिस्टल पार्ट ऑफ द स्पोरेंजिया फोर्स, जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है स्पोरेंजिया फोर्स का, वो एक पेल्टेड डिस्क के फॉर्म में होता है। पेल्टेड मीन्स अम्ब्रेला की तरह, ये ऊपर जाती है और ये नीचे इस तरह से बनाती है। दिस इज कॉल्ड पेल्टेड डिस्क, ये एक डिस्क के फॉर्म में है और इसके नीचे हैंगिंग स्पोरेंजियम लगी होती है, पेल्टेड डिस्क बनाती है एंड विच वो 4 स्पोरेंजिया ऑन इट्स अंडर सरफेस, उसके नीचे की तरफ 4 स्पोरेंजिया लगे होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ कैलामस टाइकिया वो हेटेरोस्पोरस, ज्यादातर जो स्पीशीज थे कैलामस टाइकिया के वो हेटेरोस्पोरस है। इसमें 2 तरह के स्पोर्स बनते थे, मेगा एंड माइक्रो। आगे देखते हैं पैलियस टाइकिया में किस तरह के स्पोरेंजियोफोर्स पाए जाते थे। पैलियस टाइकिया में जो स्पोरेंजियोफोर्स थे वो कोन एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे लगे होते थे, वो हॉरिजॉन्टल नहीं थी, 90 डिग्री पे नहीं लगे होते थे और इस तरह से जो ब्रैक्ट्स हैं उनके वो एक्सिस में प्रेजेंट हुआ करते थे, एक्सिलरी फॉर्म में। इसमें एक बहुत ही विशेष संरचना पाई जाती है। वेस्कुलर बंडल सप्लाई जो है, जो मेन कोन एक्सिस से निकलती हुई जो स्पोरेंजिया 4 तक जाती है वो कैसे जाती है, एक बहुत ही विशेष तरह की संरचना है ये। आप देख सकते हैं दिस इज द कोन एक्सिस, इसकी जो वेस्कुलर सप्लाई है 2 ब्रैक्ट्स के बीच में से निकलती है, यहाँ से निकलती है और कुछ दूर तक ये ऊपर जाती है, फिर नीचे की तरफ आके उसके बाद ये स्पोरेंजिया 4 में एंटर करती है। आप सभी जगह देख सकते हैं वेस्कुलर सप्लाई जहां से ब्रैक्ट को जा रही है वहीं से निकलती है, इसलिए ये ब्रैक्ट को जाने वाली वेस्कुलर सप्लाई है और ये स्पोरेंजिया 4 को जाने वाली ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, एक लूप बनाती हुई ये स्पोरेंजिया 4 में एंटर हो जाती है। ये बहुत ही विशेष संरचना है और ये इसका मेन स्टेम, यहाँ पर ये दिस इज द स्ट्रोबिलस, पैलियोस्ट्रोबिलस, यहाँ भी ये 45 डिग्री के एंगल पर है और दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द दिस स्ट्रोबिलस। यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज ब्रैक्ट ट्रेस जो कि ब्रैक्ट को जा रही है एंड दिस इज द, यहाँ भी ये ऊपर जाती है फिर नीचे आके फिर एंटर होती है। जो तीसरा फॉर्म जनरा है सिंगुलेरिया, इसमें जो वर्ल ऑफ ब्रैक्ट्स होते हैं ये नीचे नहीं होते, ऊपर की तरफ लगे होते हैं, जबकि इनमें क्या था ब्रैक्ट नीचे की तरफ थे एंड 4 पेंडेंट स्पोरेंजिया ऑन ईच स्पोरेंजिया 4। इसकी संरचना आपको आगे दिखाती हूँ मैं, ये है, इसमें तीनों के डायग्राम दिए गए हैं। फर्स्ट इज कैलामस टाइकिया, इसमें हॉरिजॉन्टल लगे हुए हैं बिल्कुल 90 डिग्री पे, दिस इज द कोन एक्सिस और उसके बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे ये स्पोरेंजिया 4 लगे हुए हैं जिसमें स्पोरेंजिया है। दिस इज पैलियस टाइकिया, इसमें आप देख सकते हैं 45 डिग्री के एंगल पे है सभी जगह और दिस इज सिंगुलेरिया, इसमें आप देख सकते हैं कि ब्रैक्ट तो ऊपर है, एक छतरी नुमा बना रहे हैं संरचना और उसके नीचे की तरफ हैंगिंग स्पोरेंजिया 4 जिसमें स्पोरेंजिया लगे हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद, आशा करती हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे हम क्लैडोजाइलॉन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।